बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी तरफ से दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फ़रमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, माह रजब का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और एक ख़ास अमल, एक ख़ास वजीफ़ा आपको मैं बताने वाला हूँ कि माह रजब बड़ी ही बरकतों वाला महीना है। कि माह रजब को रजब इसलिए कहा जाता है कि इस माह रजब के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज हुई। रजब की एक और दूसरी फ़जीलत है, इस माह में जंग क़िताल करना हराम करार दिया गया। माह रजब में ढेर सारी इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआएं कीजिए और कुरान पाक, तिलावत कलाम पाक, ज़िक्र व अज़कार और उसके साथ साथ सदका व खैरात कीजिए कि यकीनन बड़ी ही बरकतों वाला बाबरकत महीना है। इस माह मुक़द्दस की ढेर सारी बरकतों को हासिल कीजिए। तो प्यारे साथियों, आज मैं जो अमल आपको बताने वाला हूँ, ये जुमातुल मुबारक के दिन, माह रजब के जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के मौका पर आपने कर लेना है। तो प्यारे साथियों, जिस तरह ये बाबरकत महीना है, इसी तरह इस माह मुक़द्दस के अंदर जो जुमातुल मुबारक का दिन होगा वो भी बड़ी ही बरकतों वाला होगा। यकीनन ढेर सारी बरकत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस माह मुक़द्दस के बाबरकत दिन, जुमा के दिन आपने इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, अमल की जानब जाने से पहले मेरी तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए करें। यही आपकी मोहब्बत, यही आपका प्यार है जो बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें आप नवाजते हैं। तो प्यारे साथियों, करना यह है कि जुमातुल मुबारक के दिन सबसे पहले मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ख़ास काम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, सबसे पहले कोशिश करें कि जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के मौका पर आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करके धुले हुए कपड़े पहनने हैं, मसवाक करनी है, खुशबू लगानी है, आँखों में सुरमा डालना है। तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम अमल करके कोशिश करें कि कोई अपने दाएं हाथ से उस दिन 5, 10, 20 रुपए का सदका भी कर दिया करें। और जब जुमा का दिन हो तो सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाइए कि जो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के दरवाज़े पर फ़रिश्ते खड़े होते हैं और सबसे पहले आने वाले शख्स का नाम ऊँट की कुर्बानी में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह! तो कितना प्यारा अजर और कितना बड़ा अजर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से कि जुमा के दिन जो कोई ये अमल करता है, ये काम करता है। तो जब आप नमाज जुमा पढ़ लें तो उसके बाद आपने किबला की रुख जानब करके कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट कर लें ताकि लोग चले जाएं, और उसके बाद आपने वहाँ बैठे रहना है और कोशिश करनी है कि वहाँ बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत, सूरह कहफ़ 15वें सवारे की जो सूरत है उसको आपने तिलावत कर लेना है। उसके लिए आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। जब आप सूरह मुबारक की तिलावत कर लें तो उसके साथ साथ आपने दुरूद पाक कम अज़ कम 101 मरतबा दुरूद पाक कोई भी जो आपको आसान लगे पढ़ लीजिए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, इसकी आपने एक तस्बीह निकालनी है 313 मरतबा। और इंशाअल्लाह इन तमाम अज़कार को कर लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गड़ा कर दुआएं मांगिए। यकीनन जो दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। दुआ मांगने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह के हुज़ूर बेकारी बनकर अल्लाह से मांगिए। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पुकार कर कहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। तो प्यारे दोस्तों, गिड़गड़ा कर एक अल्लाह की तरफ रुजू करके फ़कत दुनिया के तमाम ख़यालात को छोड़कर अल्लाह के हुज़ूर आपने दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआ के अंदर जो जो हाजात होंगी, नेक तमन्ना, नेक इरादे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी बारगाह से कबूल व मंसूर फरमाएंगे। बाज़ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि ये वजीफ़ा हम कर लेते हैं लेकिन दुआ का असर नहीं होता। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या दुआ आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है, तो या दुआ दुनिया के अंदर जो बलाएँ आने वाली हैं उनको टाल देती हैं, या दुआ उसी वक़्त अल्लाह की बारगाह में मंजूर व मकबूल हो जाती है। दुआ हर मंजूर होती है लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होगा तो वो
बड़ा ताज्जुब करेगा कि मैंने फ़लाँ वक़्त पे दुआ मांगी और मेरे दिल में यही गुमान था, ये कबूल नहीं हुई, लेकिन वो कबूल हो जाती है। हर दुआ, जो भी दुआ अल्लाह से मांगी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लेते हैं। तो ज़रूर आपने प्यारे साथियों इस अमल को करना है। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। यकीनन खुशहाली के लिए, अपने घर में रिज़्क़ की फरावानी के लिए आप इस अमल को ज़रूर कीजिए और अपने तमाम बहन भाइयों प्यारे साथियों तक भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी एक सदक़ा जारिया के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।